हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित आपके इस यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू टॉपिक को देखते हैं। न्यू टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड द लोड इंटेंसिटी। वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब इसमें पहले बात करते हैं अपने बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट का होता है algebraic sum at a section at a point either right or left of the section। जो भी algebraic sum है movements और couples का, algebraic sum of couples और movement at a section either right of the section or either left of the section is known as bending moment at that section। अब आपका shear force algebraic sum of all the vertical forces acting at a point or a section either right of the section or left of the section, वो क्या होता है आपका शियर फोर्स। अब आप बात करते हैं लोडिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे यूडीएल की इंटेंसिटी थी, वो यूडीएल जब लगता था, ये क्या होती थी यूडीएल की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, ये आपका शियर फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। अब हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं और रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है इन तीनों के बीच। इस वीडियो में हम इसके रिलेशन देखेंगे। तो हम पहला रिलेशन देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट। पहला रिलेशन है हमारा बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स के बीच। तो रिलेशन कुछ ऐसा है, जो स्लोप ऑफ BMD गिव्स द शियर force at that section। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी BMD की अगर स्लोप को देखता हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक डायग्राम एज्यूम करता हूँ, ये कोई BMD है आपका कुछ इस तरीके का, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा, फिर ये कोई BMD है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। यहाँ तक लोड है आपका 10, यहाँ पे भी 10 ही होगा, यहाँ पे होगा 20। इस डिस्टेंस को मानता हूँ 2, इस डिस्टेंस को मानता हूँ 3 मीटर, इस डिस्टेंस को मानता हूँ 1 मीटर। तो अगर मैं C और D के बीच में अगर मैं शियर फोर्स फाइंड करना चाहूँ, तो मैं जो इसका स्लोप है उस स्लोप से मैं शियर फोर्स पता कर सकता हूँ C और D के बीच में, ठीक है। और मुझे शियर फोर्स, अब देखिए स्लोप ऑफ BMD, अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ कहीं ये कोई XX सेक्शन है, ठीक है भाई, यहाँ पे मानता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्लोप है, यहाँ पे स्लोप 0, मतलब ढलान जो है वो क्या है 0। शियर फोर्स एट XX सेक्शन क्या है 0, क्योंकि स्लोप क्या होता है आपका y/x। y मान लेते हैं शियर फोर्स है, पर इससे ऊपर कोई लेंथ है, लेंथ के साथ डिस्टेंस में वेरी कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये आपका m होता है। अब शियर फोर्स मैं सेक्शन कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे कोई सेक्शन लिया, अब इस सेक्शन पर देखता हूँ, तो इस सेक्शन पर देखता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ से ये कितना होगा आपका 20 - 10, तो ये क्या होगा आपका 10 हो गया, और डिस्टेंस कितना है आपका 1। तो शियर फोर्स कैसे, स्लोप क्या होगा, फिर स्लोप क्या होता है आपका y/x, y आपका 10, x आपका 1, तो इस पर हो गया 10, मतलब 10 बेंडिंग मोमेंट हो गया बाई सेक्शन पर। तो इससे एक रिजल्ट आया अपना जो स्लोप होता है वो क्या बताता है
शियर फोर्स एट द सेक्शन, मतलब BMD का अगर हम स्लोप देखें तो वो क्या बताता है, शियर फोर्स। जो आपका मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने एक छोटे से मूवमेंट के लिए डिस्टेंस मानी है जो है आपका dx, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन कर dm मैंने लिमिट मानी a टू b, f dx a टू b, तो ये होगा आपका m b माइनस m a इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या हो गया आपका एरिया, क्या होगा एरिया ऑफ SFD डायग्राम बिटवीन दिस टू पॉइंट, जो कि पॉइंट कौन कौन से हैं, A और B। मैंने स्मॉल b माना है, स्मॉल a एंड b माना, तो ये आपका होगा, ये एक रिलेशन है। इससे हम जब BMD SFD देखते हैं तो इस रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच शियर फोर्स SFD की मदद से। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट पता करना हो तो हम SFD का उन दो, जिस पॉइंट के बीच हमें बेंडिंग मोमेंट पता करना है, हम SFD का एरिया, उन दो पॉइंट के बीच SFD का अगर एरिया लेंगे तो वो क्या होगा आपका मूवमेंट उन दोनों पॉइंट के बीच। ये आपका रिजल्ट है, मूवमेंट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ SFD डायग्राम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, अब नेक्स्ट अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट रिलेशन पर चलते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट है इसी रिलेशन के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। देखिए शियर फोर्स, इसका रेट डिस्टेंस के साथ क्या होता है आपका, लोडिंग इंटेंसिटी। ये क्या होगा आपका लोडिंग इंटेंसिटी, और यहाँ से मैं इसको df निकालूँ तो क्या हो जाएगा w इंटू dx। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।